जय हिंद दोस्तों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल मतलब एसएससी सीएचएसएल एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है जो हर साल एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम के लिए कम से कम हमें 12th पास होना ज़रूरी है। अगर इसमें पोस्ट और सैलरी की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की सैलरी 19,900 से 63,200 तक रहती है। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी 25,500 से 81,100 तक रहती है। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। टीयर 2 पेन पेपर मोड पर रहता है, इसमें लेटर, एप्लीकेशन और ऐसे राइटिंग होती है। टीयर 3 में स्किल टेस्ट होता है, इसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। टीयर 1 में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टीयर 1 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड होता है। ये टॉपिक्स हैं जनरल इंटेलिजेंस, इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं तो 50 नंबर के रहते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 25 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 50 मार्क्स का होता है। जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 50 मार्क्स का होता है। इंग्लिश लैंग्वेज से भी 25 क्वेश्चन आते हैं और ये भी 50 मार्क्स का होता है। अब हम चारों टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं जनरल इंटेलिजेंस से। सबसे पहला टॉपिक है सीरीज, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके सब टॉपिक्स हैं एनालॉजी, ऑड पेयर, क्लासिफिकेशन एंड मिसिंग कैरेक्टर्स। फिर आता है कोडिंग, इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके सब टॉपिक्स हैं कोडिंग, डिकोडिंग, सिंबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगला टॉपिक है अरेंजमेंट, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके सब टॉपिक्स हैं सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, पजल्स, डायरेक्शन सेंस। अगला टॉपिक है लॉजिक, जिसके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। इसके सब टॉपिक्स हैं सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, assumption ऑफ इन्फेरेंस और कंक्लूजन। फिर आता है मिसलेनियस, इसके 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लॉक या कैलेंडर से। अगला टॉपिक है नॉन वर्बल, इसमें 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके सब टॉपिक्स हैं क्यूब एंड डाइसेस, सीक्वेंस, फिगर्स, मैट्रिक्स, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पंचिंग, मिरर्स एंड वाटर रिफ्लेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, फिटिंग पीसेस और पीसेस एक्सेट्रा। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन। इसके सब टॉपिक्स हैं परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट टॉपिक है मेंसुरेशन। इसके सब टॉपिक्स है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगुलर, पॉलीगॉन, सर्किल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, पैरेललोग्राम, रेगुलर राइट पिरामिड विथ ट्रायंगुलर और स्क्वायर वेज। नंबर सिस्टम के सब टॉपिक्स हैं डेसिमल फ्रैक्शन, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा। इसके सब टॉपिक्स हैं बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सर्ट्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री। इसके सब टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके सब टॉपिक्स हैं यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, बार डायग्राम्स एंड पाई चार्ट। अब जानते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आइटम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पॉसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, conversion into direct or indirect narration, shuffling of sentences part, shuffling of sentence in passage, close passage, fill in the blanks। अब आते हैं लास्ट पार्ट जनरल अवेयरनेस पे। इसका पहला टॉपिक है स्टैटिक, इसके सब टॉपिक्स हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। दूसरा टॉपिक है जनरल साइंस, इसके सब टॉपिक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगला टॉपिक है करंट अफेयर्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं द पर्सन इन न्यूज़, डेथ और फेमस, रिसेंट इंडियन डील्स विद अदर कंट्रीज, पॉपुलेशन कैंसर्स, economics news, current affairs of the world, financial awareness, government scheme and policies।